भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो नेपाल के जनता लड़ाई लड़ रहा था 24 घंटे के अंदर ये जीत लिया। इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ है कि 24 घंटे के अंदर सरकार गिरा दिया नेपाल के लोगों ने। लेकिन नेपाल को लोग सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, पहले तो उन लोगों ने राजा को भी ऐसे कुर्सी से उतार के फेंका था, आज जो है केपी ओली शर्मा को भी गद्दी से उखाड़ के फेंक दिया है। सरकार तो 24 घंटे के अंदर गिर गया था, सब कुछ अभी तो शांत हो जाना चाहिए। लेकिन जो राजा का घर बनाया, राजा ने जो अपनी मेहनत से घर बनाया, परराष्ट्र मंत्रालय, राज दरबार, उसमें जाके आग लगा दिया। 24 घंटा एक घर जलता रहा। स्क्रीन पे देख सकते हो, 24 घंटा एक घर जलता रहा। केपी ओली के घर में आग लगाया, कोई बात नहीं है, वो हराम पाप के कमाई से अपनी घर बनाया था, वो जल गया। शेर बहादुर देउवा भी पाप के कमाई से अपनी घर बनाया, तो वो भी जलाओ। जितना भ्रष्टाचारी नेता है सबकी घर जलाओ चुन चुन के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप लोग देश की संपत्तियों के साथ नुकसान कर रहे हो, उसे तोड़ रहे हो, उसे जला रहे हो ना, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है आप लोग के साथ। आप लोग की ज़िंदगी पे इतना ज़्यादा असर पड़ेगा ना कि सोचने पे मजबूर हो जाओगे। बताओ, भटभटनी बुटवल में जो भटभटनी था, पोखरा में जो भटभटनी था, काठमांडू में जो भटभटनी था, भैरहवा में जो भटभटनी था, ये सब लोगों ने जला दिया लूट के। बिजनेस को जो भी ये बेचारा बिजनेस कर रहा था नेपाल में, नेपाली था, जो भी ये बिजनेस कर रहा था, उसका तो बेचारा कुछ ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसे बिजनेस तुम्हारे देश के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ना ही मार्केट कोई बनाएगा, ना ही कोई बिजनेस करेगा, ना ही कोई फैक्ट्री बनाएगा तुम्हारे देश के अंदर, क्योंकि तुम अपनी देश को संपत्ति को स्वयं बर्बाद कर रहे हो। कम से कम 100 साल पीछे उस नेपाल अभी तक इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा था, अभी 100 साल उसे पीछे कर दिए हो। अभी एक लुम्बिनी का जो एयरपोर्ट नया बना है, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल, उसके में भी जाकर इन लोगों ने आग लगाया है। अभी तो वो बराबर चालू भी, बराबर चलता भी नहीं है वो एयरपोर्ट। उसमें तुमको क्या ज़रूरी था? राजा को घर में आग लगाया, मंत्रालय में आग लगाया, जितना कुछ तो था देश, यानी सरकार जो देश की संपत्ति था सब बर्बाद कर दिया। ऐसे होता है सरकार गिराना? ऐसे मूर्खता कोई होता है? यहाँ तक कि देश के अंदर जितने कैदी थे, विराटनगर में जितने थे, कपिलवस्तु में जितने थे, पोखरा में जितने थे, काठमांडू के अंदर जितने बड़े बड़े क्राइम करके कैदी जेल में अपनी ज़िंदगी से जेल काट रहे थे, वो लोग सब छूट के भाग गए हैं। अब नेपाल में और ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा, और ज़्यादा आतंकवादी बढ़ेंगे। क्या करोगे? जैसे पहले राजा के पालन में आतंकवादी देश में एकदम देश के वासियों को ज़िंदगी बर्बाद करके रखा था, सोना जीना हराम कर दिया था, वही हाल अब होने वाला है। अब नेपाल में ऐसी गरीबी आएगा, ऐसे नेपाल का करेंसी गिरेगा, जैसे पाकिस्तान की करेंसी गिर के 80-85 पहुँच गया है, श्रीलंका का करेंसी गिर के 120 पहुँच गया है, उससे भी गया गुजरा हो जाएगा ये हमारा नेपाल देश। पता, क्योंकि जब देश कर्जे में डूबेगा, तो करेंसी गिरेगा, हर चीज़ महंगाई होगा, आसमान छुएगा, खरीद नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, खेती नहीं कर पाओगे, अपने बीवी बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे, ये हाल होगा। अब देखना, सरकार गिराने के चक्कर में तुम लोग इतने अंधे हो गए हो कि देश को संपत्तियों को तहस नहस कर दिया। राजा को घर, राजा के दरबार तो होता, राजा हमारे ऊपर से, जो हमारे राजा ऊपर से अगर स्वर्ग लोक से देख भी रहे होंगे, कहते होंगे इन हरामियों के लिए मैंने देश बनाया। जो अपने देश के नहीं हो सके हैं, वो दूसरे को कैसे होंगे, राजा को कैसे होंगे? तुम जैसे गद्दारों की वजह से देश के राजा मारा गया, ऐसे ही नहीं, यही हाल था। हिंदी में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि सब लोग समझे। नेपाली में वीडियो मैं बनाउन सक्छु, तिमीहरूलाई समझाउन सक्छु।